नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन अब वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एमटीएस का सिलेबस क्या रहेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एमटीएस इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड टैक्स असिस्टेंट वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। बात करें प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मुंबई यानी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस, आयकर निरीक्षक और कर सहायक यानी टैक्स असिस्टेंट के पद के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मुंबई ने एमटीएस इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड टैक्स असिस्टेंट के 155 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 8 जुलाई से 25 अगस्त 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आवेदन शुल्क क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा आदि के बारे में क्या है हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की 8 पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट की 83 पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 64 पोस्ट है और टोटल अगर बात करें तो 155 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं, यानी 155 पोस्ट है इसमें और ये सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा के तहत क्या है वैकेंसी है। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एमटीएस इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट की भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बारे बात करें तो एमटीएस के लिए क्या है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। टैक्स असिस्टेंट के लिए क्या है किसी भी विश्वविद्यालय से क्या है किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग डाटा एंट्री स्पीड 8000 की डेप्रेशन पर होर, यानी 1 घंटे में आपको 8000 घंटे की स्पीड से डाटा एंट्री की स्पीड होनी चाहिए। और क्या है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपकी डिग्री है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो एमटीएस के लिए 18 से 25 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, टैक्स असिस्टेंट के लिए 18 से 27 वर्ष और इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए 18 से 30 वर्ष आपकी आयु वो हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना होगा जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो कब से शुरू हो रहे हैं 8 जुलाई 2021 से। और अगर बात करें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है तो 25 अगस्त तक क्या है आप अपना फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका क्या है फॉर्म और रिजेक्ट हो जाएगा और आप इस भर्ती को क्या है देख नहीं पाओगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिर आपका एक मेडिकल एग्जाम होगा। यानी इसमें आपका कोई पेपर नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, आपको सिर्फ क्या है जिस भी खेल से संबंधित हो आप उसके बारे में क्या थोड़ी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा
और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका एक नॉर्मल मेडिकल होगा। उसके बाद अगर आप ये सभी चीज़ें पास करते हो तो आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दे दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं इसमें कि जो सपोर्ट्स एबिलिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं? वे खिलाड़ी जिन्होंने अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी खेल या फिर खेल में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी देश या राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। वे खिलाड़ी जिन्होंने अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी खेल में इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने किसी भी खेल या फिर खेल में अखिल भारतीय स्कूल खेल संघ द्वारा संचालित स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेल में राज्य स्कूल टीमों का प्रतिनिधित्व किया हो। इसके अलावा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के तहत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है वो भी इसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये आपकी क्या है, इसमें योग्यता होनी चाहिए। साथ में स्पोर्ट्स के बारे में अगर आपने कोई भी राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल खेला है या फिर किसी भी टीम का प्रतिनिधित्व किया आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सैलरी के बारे में बात करें तो सबसे पहले बारी आती है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें आपकी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाएगी। बात करते हैं टैक्स असिस्टेंट की, तो 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक की आपको सैलरी है वो दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। समय समय पे क्या आपको इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा और आपको क्या प्रमोशन भी मिलेंगे इसमें। तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है और ऐसी जॉब है जिसमें आपको कोई पेन पेपर का कोई काम नहीं है, इसमें ना ही कोई इंटरव्यू होगा। अगर आप किसी भी खेल में आपने हिस्सा लिया है जैसे कि स्टेट लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपके इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखते हो। इसके अलावा बहुत सारे उम्मीदवारों के मन में डाउट है कि हमारा ये सिलेक्शन है वो कैसे होगा। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना होगा। इसमें आपके जितने भी जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो अपने पास रखें, उनकी फोटोकॉपी तैयार रखें, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके जो चाहिए वो आपका एक तो सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी आपने खेल में हिस्सा लिया है। इसके अलावा आपके जो हायर एजुकेशन मांगी है इसमें उसके जो डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए, जैसे कि एक 10वीं है तो 10वीं की मार्कशीट। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का जो प्रमाण पत्र है वो, कास्ट सर्टिफिकेट, जो एक आपकी ईमेल आईडी जो आपकी क्या वर्तमान में चालू है। इसके अलावा एक आपका खुद का फ़ोन नंबर, आपके फोटो सिग्नेचर, लेटेस्ट आपकी सभी चीज़ें क्या इसमें लगने वाली है। तो ये चीज़ें आप अभी से तैयार रखें। और ये आपको क्या है, जब आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक होगा, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखानी होगी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस, टैक्स असिस्टेंट और इंस्पेक्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिलेबस क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं, सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में अगर बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।